जय हिंद। मतदान अधिकारी प्रथम के क्या कार्य हैं और उनके क्या दायित्व हैं पोलिंग बूथ पर, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये समझने का प्रयास करते हैं। मतदान अधिकारी प्रथम के कार्य, जैसे कोई मतदाता प्रवेश एंट्री करते ही P1 के पास आएगा तो P1 उसका नाम वोटिंग लिस्ट में ढूंढेगा और पहचान पत्र लेकर मतदाता सूची में उसका नाम खोजेगा। पहचान पत्र के लिए उसके पास 14 आईडी होती हैं। 14 आईडी में से कोई भी एक आईडी लेकर के आएगा। उसका नाम हम तेज़ी से बोलेंगे ताकि एजेंट उनको सुन सके। अगर कोई भी एजेंट उस पर आपत्ति करता है तो चैलेंज वोट के रूप में वो वोट पड़ेगा। अगर कोई आपत्ति नहीं करता है एजेंट तो उसको आप मत डालने का अधिकार दे देंगे। तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आप उसका नाम तेज़ी से बोलें ताकि P2 भी उसके क्रमांक को, उसके नाम को सुन सके और एजेंट भी उनके नामों को सुन सके। इसके बाद अभिकर्ता से आपत्ति न होने पर मतदाता के नाम को सूची में रेखांकित करेंगे। अगर वो पुरुष है, वोटर अगर पुरुष है तो आप उसके नाम के नीचे एक सीधी रेखा खींचेंगे। अगर वोटर महिला होने पर रेखांकित करने के साथ साथ सही का निशान भी लगाएंगे। जैसे ये वोटिंग लिस्ट है, ये पुरुष है तो पुरुष के नाम के नीचे इस तरह सीधी रेखा खींचेंगे। और अगर यही स्थिति अगर वो वोटर महिला है तो उसके नाम के नीचे इस तरह लाइन खींच के एक टिक का निशान भी लगाएंगे। ये हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि वो वोटर जो पर्ची लेकर के आएगा वो उसी क्रमांक पर आपको ये टिक और पहचान करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि उसका क्रमांक कोई और दूसरा हो या उसका फ़ोटो दूसरा हो, वो हम अच्छी तरह मिलान करेंगे। आपके पास इस तरह का 2 चार्ट होने चाहिए जिस पर एक से लेकर के मेल और फीमेल का इस तरह चार्ट, जैसे क्रिकेट हम खेलते थे बचपन में तो इस तरह चार्ट लगा करके अगर मेल वोटर है तो उसको एक ऐसे काट देते थे, 2 इस तरह काटते थे। ऐसे ही अगर वो वोटर फीमेल है तो 1 या 2 इस तरह काटते हुए जाएंगे ताकि जब भी हमसे पीओ हमारे पूछेंगे हम आसानी से बता सकें कि कितने मेल वोटरों का वोट पड़ गया है और कितने फीमेल वोटरों का वोट पड़ गया है। तो ये अलग मिलता तो नहीं है, लेकिन अपनी ओर से ये प्रिंट करा करके ले जाएं तो अच्छा रहेगा। उसे काउंटिंग करने में आसानी रहेगी और वोट का प्रतिशत निकालने में भी आसानी रहती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। मतदान अधिकारी प्रथम के और भी कार्य हैं। जैसे P1 अधिकारी ही वोटर के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाएंगे। अभी हमने एक वीडियो P2 का डाला था, उसमें हम क्षमा चाहते हैं। हमने जो स्याही का जो बताया था कि उनके लिए बताया था, लेकिन वो गलत था। हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। जो स्याही है अमिट स्याही वो P1 अधिकारी लगाएंगे। तो वो भी ये ध्यान रखना है कि वो बाएं हाथ कर, यानी उल्टे हाथ जो होता है बायां हाथ, उसकी तर्जनी उंगली पर ही अमिट स्याही लगानी है। अगर मान लो किसी व्यक्ति की, वोटर की तर्जनी उंगली नहीं है तो बाएं हाथ की मध्यमा पर लगाएंगे। अगर मान लो मध्यमा भी नहीं है तो उसकी अनामिका पर लगाएंगे और अनामिका भी नहीं है तो उसके कनिष्का पर लगाएंगे। अगर इन चारों उंगलियों में से कोई नहीं है तो उसके बाएं हाथ के अंगूठे पर लगाएंगे। यही सेम प्रोसेस अगर ये पूरा हाथ ना होने की स्थिति में हम सीधे हाथ यानी दाएं हाथ के हाथों पर इसी तरह इसी क्रम में लगाएंगे। अगर मान के चलो वो हाथ भी नहीं है तो हम यही प्रोसेस हम पहले बाएं पैर के उससे स्टार्ट करेंगे। अगर बायां पैर भी नहीं है तो हम दाएं पैर से स्टार्ट करेंगे। अगर वो भी नहीं है तो हम कहीं भी शरीर पर या माथे पर कहीं भी हम अमिट स्याही को लगा सकते हैं। P1 जो स्याही लगाएंगे वो इस तरह लगाएंगे कि वो नाखून को भी और खाल को भी ले करके साथ में आगे बढ़े, वो सीधी रेखा लगाएंगे। एक विशेष ध्यान दें, अगर कोई विकलांग या निःशक्त व्यक्ति वोट डालने आता है और उसके साथ में एक कोई साथी उसके हेल्प के लिए आता है
तो हम जो हेल्प करने साथ में साथी आएगा उसके दाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगानी है। उसके दाएं हाथ पर अमिट स्याही लगानी है, दाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर। और जो वोटर है उसके बाएं हाथ की उंगली, तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगानी है, ताकि अगली बार अब जब कोई वो साथी अगर दूसरे की हेल्प के लिए आएगा तो हमें वो पहचान में आ जाए कि ये एक व्यक्ति की हेल्प के लिए आ चुका है, तो उसके ये ध्यान में रखना है। उसके दाएं हाथ की तर्जनी पर लगाएंगे। अगर कोई मतदाता जिसका वोट पहले ही पड़ चुका हो और वो वोट डालने के लिए आता है तो उसका टेंडर वोट पड़वाएंगे, उसका टेंडर वोट को अलग लिफाफे में सील बंद करेंगे। इस तरह हमारा जो वोटर है वो पूरी तरह P2 के पास चला जाएगा और वहाँ से मतपत्र लेगा और मतपत्र लेकर के अपना आगे का प्रोसेस करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।